आज की क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशन की। आज हॉरोस्कोप लगा रहे हैं ट्विंकल शर्मा की। प्रैक्टिस सेशन में ये जरूरी है कि आपको सबको पता हो कि कौन क्या कर रहा है। ट्विंकल, आप क्या कर रही हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में, 3rd ईयर। कौन सा 3rd ईयर? कौन सा कोर्स है आपका? मैं बीए कर रही हूँ अभी। बीए 3rd ईयर है आपका? हाँ जी सर। ओके। आप हैं इस समय, आपको 21 साल पूरे हो गए हैं, 22वां लगा है बेटे। हाँ जी सर। क्या इतना लेट क्यों है सारा काम? सर ठीक ही है। ठीक ही है, चलो ठीक है, चले। मतलब एज के हिसाब से तो अभी तो नर्सरी के इतनी सारी करनी पड़ती हैं। ओके, अच्छा, समझ गया मैं। अच्छा, देखिए आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग प्रवीण 2 में है या जिस क्लास में है उसमें जितनी नॉलेज होती है उसके बारे में, प्रोफेशन निकालने के बारे में आपको बताया गया है। बड़े सिंपल फंडे हैं, बड़े सिंपल हमने इस्तेमाल किए हैं। और सबसे पहले हम प्रोफेशन निकालेंगे। मतलब ये पूछना चाहती है कि ये करेगी क्या आगे जाके, जॉब करेगी या बिजनेस करेगी। इन सवालों को ले लेते हैं, जनरली ये सवाल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि जॉब और बिजनेस। यदि जॉब और बिजनेस में सबसे पहले क्या देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं जॉब और बिजनेस में कि हॉरोस्कोप को लेते हैं, उसके D1 चार्ट को लेते हैं और D1 चार्ट का अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन कैसे करते हैं मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिकल सेशन में। उसमें ये आ गई हॉरोस्कोप इसकी, इसको यहां से कट करते हैं। ये इसका D1 चार्ट है, इसी को बड़ा करके दिखाता हूं मैं। इसको कैसे देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि इसके ब्राइट हाफ में कितने प्लैनेट हैं। जिसने बिजनेस करना होता है उसके ब्राइट हाफ में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट होते हैं। उसमें 2 प्लैनेट जो होते हैं परमात्मा अंशा होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था, नहीं याद है तो दोबारा करा देता हूं। ये जो एरिया है ये ब्राइट हाफ है, ब्राइट हाफ। फ्रॉम 15 डिग्री of 7th house to 15 degree of 1st house। आप देख रहे हैं इनका असेंडेंट भी बाहर है, 17 डिग्री का हो चुका है। और जो 15 डिग्री के बाहर प्लैनेट हैं 7th हाउस में सैटर्न बाहर है, जुपिटर अंदर है। और टोटल जो प्लैनेट हैं ब्राइट हाफ में वो है 7th हाउस से शुरू करेंगे। सैटर्न है 70 डिग्री प्लस है, और राहु है और मून है। यहाँ पे बिजनेस की रिक्वायरमेंट। हाँ जी सर, क्या स्टार्ट किया? मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। आप कौन बोल रहे हैं जी? सर मैं पूजा बोल रही हूँ। देखिए पूजा जी, आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आज हॉरोस्कोप लगी है वो आपकी ही क्लास फेलो की है। उसने बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आर्ट्स में कर रही हूँ, बीए कर रही हूँ।
और मेरा प्रोफेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन देखने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि वो इंसान बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। सर ये आपने बोला ना 15 डिग्री, मतलब ये तो 15 से ऊपर होंगे वो प्लेनेट लेने हैं। हाँ जी 15 के ऊपर तभी आएगा ना, इस हाफ में तो तभी आएगा ना। सर फिर ये राहु कितने पे है? देखिए कोई भी प्लैनेट ये 15 डिग्री के बाहर से लेके और लगन में 15 डिग्री तक 15 में डिवाइड कर लिया। हाँ जी 15 डिग्री लगन तक जो ये एरिया है सारा ब्राइट हाफ है। ओके सर। तो ये तो मैं पूरा ब्राइट हाफ है, इसमें बैठा हुआ प्लैनेट कोई भी डिग्री पे हो जाए। सर हाफ ऑफ ये ब्राइट हाफ में मतलब हम अपना हाफ कर दिया इस हॉरोस्कोप को, यहां से लेके ऐसे लाइन खींच दी जिसमें 15 डिग्री 7th हाउस से लेके 15 डिग्री लगन तक, ये जो राइट कुंडली का, यदि कुंडली की तरफ पीठ करके खड़ेंगे तो कुंडली का जो लेफ्ट साइड है वो ब्राइट हाफ है, और ये जो हाउस नंबर 2 3 4 5 6 है ये डार्क हाफ है। तो इसलिए हमने देखा कि इनमें प्लैनेट कौन कौन से बैठे हैं। सैटर्न को इसलिए लिया कि सैटर्न की डिग्री ज्यादा है, 17 डिग्री 59 मिनट है, वो 7th हाउस के बी पार्ट में आ गई है, ब्राइट हाफ में आ गई है। 7th हाउस और 1st हाउस के दो हिस्से हो गए, एक ब्राइट हाफ में है एक डार्क हाफ में है। जो जुपिटर है 7 डिग्री का है वो डार्क हाफ में पड़ता है, उसको हम नहीं लेंगे। सैटर्न 17 डिग्री का है वो डार्क हाफ में पड़ता है, उसको हम ले रहे हैं। समझ आ गई बात। और राहु 10 चाहे 9 डिग्री का चाहे 5 डिग्री का बैठा ही 10वें घर में, 10वां घर तो ब्राइट हाफ में ही आता है। 7th हाउस 8th हाउस 9th हाउस 11th हाउस 12th हाउस ये आते ही ब्राइट हाफ में है। 7th हाउस से 15 डिग्री से शुरू होता है, 30 डिग्री तक ब्राइट हाफ है। ऐसे ही लगन जो है वो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक ब्राइट हाफ में है। अब यहां प्लैनेट किसी भी डिग्री पे बैठा है, डज नॉट मैटर। तो इसका एक और तरीका है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है अपर पार्ट और लोअर पार्ट। इसको मैं डिलीट करता हूं इस लाइन को। ये ए तरीका है, ये हमने ए बताया, ए तो ये है। बी क्या है? बी पार्ट बी है अपर पार्ट और लोअर पार्ट। इसमें अपर पार्ट में यदि 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट है तो बिजनेस करता है बंदा, तो हम इसको लेते हैं, इसको रब करते हैं। मैं आपको डिवीजन दोबारा करता हूं। अब डिवीजन करेंगे 4th हाउस के 15 डिग्री से डिवीजन करेंगे और 10वें घर के 15 डिग्री तक जाएंगे। ये जो अपर पार्ट है ये अपर पार्ट है, ये 15 डिग्री तक है। 15 डिग्री, ये 15 डिग्री से शुरू होता है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है लोअर पार्ट कहलाएगा। अब इसमें कहा आएगा 10वां 10th हाउस का 15 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री तक, 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथे घर का 0 डिग्री से 15 डिग्री तक अपर पार्ट में आएंगे। यदि इसमें 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट हमें मिलते हैं तो भी इंसान जो है वो बिजनेस की तरफ उसकी टेंडेंसी होती है। ही वांट टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन। अब हम देखते हैं कि राहु तो पीछे रह गया, 9 डिग्री नीचे रह गया। राहु तो है नहीं, मून है, मून को लेते हैं। लगन में कोई नहीं है, दूसरे घर में कोई नहीं है, तीसरे घर में कोई नहीं है, चौथे घर में केतु है 0.30 डिग्री का, वीनस है 15.45 का। दोनों 15 डिग्री से कम है, इसलिए हम दोनों को लेंगे, केतु को भी लेंगे और वीनस को भी लेंगे।
तो यहां भी 3 प्लैनेट है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। इसका मतलब she does not have a tendency to do business. She will like to go for the job. पहली बात है ये, या हालात ऐसे नहीं होंगे कि बिजनेस करना है, ऐसा नहीं है। हस्बैंड भी बिजनेस वाला नहीं मिलेगा, कोशिश होगी उसकी कि जॉब वाला, लाइक भी जॉब वाले हस्बैंड को करेगी। मतलब ये चाहते हैं ऐसा कि हम इस झमेले में ना पड़े, टेंडेंसी है। और ये हमने सबसे पहले ये देखना होता है। हम बोलेंगे रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। यदि इसका जब क्वेश्चन होता कि मैं बिजनेस करूंगी या जॉब करूंगी, रिजल्ट होगा कि शी विल गो फॉर जॉब इफ पॉसिबल। देखो ऐसा होता है कि लड़कियों के बारे में देश काल पात्र का काम करना होता है। लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका हस्बैंड कैसा होगा, वो क्या चाहेगा कि मेरी जो वाइफ है हाउस वाइफ रहे या वो जॉब करे। अब इनका लगन का जो स्वामी है वो 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस घर का स्थान होता है जहां पे आप रहते हैं। ये कहने का मतलब है शी कैन ऑपरेट फ्रॉम द होम आल्सो। और यदि हम 10वें घर का स्वामी लें तो 12वें घर में बैठा है। तो 12वां घर क्या होता है, इंटरनेट का बिजनेस भी 12वें घर से होता है। यदि राहु की दशा चल रही हो तो ऑनलाइन सेलिंग या बाहर की कंपनी में काम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आता है नजर। ये रफ आइडिया है। अब हम चलेंगे कि इसकी लाइन क्या है, इसकी लाइन क्या है, हम उसके ऊपर चलेंगे। उसके ऊपर जाने के लिए हमें हॉरोस्कोप के ऊपर वापस आना पड़ेगा। तो ये ट्विंकल शर्मा जी जो है, इनका जो लगन है राहु के नक्षत्र में है, 7th हाउस का लगन है। लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा है। और इनका जब हम देखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा चार्ट के पास, वर्गा चार्ट। इसको वर्गा चार्ट यहां से सिलेक्ट करनी है। वर्गा चार्ट आ गई, देखो आपके सामने खुल गया। ये इसका लगन चार्ट D9 D10। तो इसमें आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको लेता हूं, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊं। इसको काटा, हमें 3 चार्ट चाहिए। D1 चाहिए, D9 चाहिए और D10 चाहिए। ये D9 आ गया अपना। अब हमें D10 की भी जरूरत है। ये हमने D10 में डाल दिया। अब हमने यहां से ड्रा करना है कि इनका लाइन क्या है। फार्मूला आपको दे रखा है। सबसे पहले D1 के पास चलेंगे। D1 के पास जाएंगे। D1 में हम लेते हैं सबसे पहले लगन का लॉर्ड कौन है। लगन का लॉर्ड यहाँ पे वीनस है। लगन में यदि कोई प्लैनेट बैठा हो तो उसको लेते हैं। प्लैनेट यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए कोई प्लैनेट नहीं लिया है। उसके बाद हम लेते हैं लगन चार्ट के 10वें घर का स्वामी कौन है। 10वें घर में 4 नंबर राशि है, इसका स्वामी जो होता है चंद्रमा होता है। और राहु यहाँ बैठा है, हम यहाँ राहु लिख लेंगे। उसके बाद D9 में चलेंगे। D9 में लगन का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ पे नहीं था इसलिए इससे आगे जाके लिखते हैं।
केतु यहां बैठा है, केतु लिख लेते हैं। और 10वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है। जब 2 बार लिखना पड़ जाए तो बृहस्पति के नीचे लाइन लगा दो, इसका मतलब 2 हो गया। एक लाइन और लगा देंगे, 3 बार आ जाएगा। और बीच में प्लैनेट बैठा है सूर्य। और उसके बाद D10 आता है। D10 में लगन का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति लिख दिया। बैठा है मंगल, यहां पे मंगल ले लिया। और 10वें घर का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, इसके नीचे एक लाइन लगा दी। केतु यहां बैठा है और शुक्र भी यहां पे बैठा है। अब इसका टोटल करते हैं। 2 बार वीनस आ गया है, 1 बार मून आ गया है, 1 बार राहु आ गया है, 4 बार बृहस्पति आ गया है, 2 बार केतु आ गया है और 1 बार सन आ गया है, 1 बार मार्स आ गया। अब हमें जरूरत है इसके षडबल की। षडबल के लिए हम हॉरोस्कोप में जाएंगे, D1 चार्ट के साथ इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका वीनस 1 बार आया। वीनस स्ट्रॉन्गेस्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है उसको हम भी लेते हैं, और जिसकी दशा चल रही है उसको भी हम लेते हैं। राहु की दशा चल रही है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो वीनस है। बृहस्पति 1.15 के साथ 4 बार है। बृहस्पति 1.15 के साथ 4 बार है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे जाके। वीनस 4 into 1.15, वीनस सबसे स्ट्रॉन्ग है, 2 बार है। 1 into 6 और दशा राहु की चल रही है, तो ये राहु को भी हम कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर कर लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसका टोटल करते हैं, ये 20, 4.60 बृहस्पति का आ रहा है, 3.32 इसका आ रहा है वीनस को। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो भी अपनी तरफ बंदे को खींचता है, इसलिए हम वीनस को एक बार और लिख लेते हैं कि वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है। 8 क्या खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। ये 4.98, ये 4.60 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोफेशन होगा वो बृहस्पति का प्लस वीनस का प्लस केतु 2 बार आया था, केतु का, तो इसका एक ब्लेंडिंग होगी प्रोफेशन। हम दे लेते हैं कि मंगल क्या था, मंगल ठीक है लेकिन 1 बार है, इसकी ब्लेंडिंग होगी प्रोफेशन। मेरा तो ख्याल है ये जो बिटिया का नाम क्या है, ट्विंकल सर। ट्विंकल, ये तो ट्विंकल रानी जो है ये बड़े आराम से एस्ट्रोलॉजी करेगी, टैरो करेगी और बढ़िया तरीके से अकल्ट साइंसेज में जाके लोगों को उपाय बताएगी। बहुत बढ़िया इसका तो प्रोफेशन होने वाला है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती है, और यदि जॉब इसने करनी हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे, जॉब हो सकता है ये ग्रेजुएशन करने के बाद इसका दिमाग आए कि मैं फैशन डिजाइनिंग में चली जाऊं, तो वहां पे वीनस क्योंकि बोल रहा है ना, वीनस के साथ रिलेटेड कोई काम हो जाए, तो या मैं बृहस्पति टीचर होता है, बृहस्पति एमबीए करवा देता है, एमबीए का कारक है, मास्टर ऑफ बिजनेस का कारक है, एमबीए कर सकती है। तो ये इन लाइनों के अंदर ये जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो है टेक्निकल नहीं आया है, इसलिए नॉन टेक्निकल कोर्स कर रही है। बृहस्पति अपना वीनस, केतु है बहुत प्रिसाइड है, केतु अकल्ट साइंस भी है, जो वीनस है एस्ट्रोलॉजी भी है, बृहस्पति खुद एस्ट्रोलॉजी है। और ये जो लगता है इसको कि जॉब यदि करेगी
तो मैनेजमेंट की तरफ जा सकती है, अभी एमबीए कर सकती है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या 9th हाउस की दशा या अंतरदशा आ रही है आगे जो इसको एमबीए कराएगी। और ग्रेजुएशन इसकी हो जानी है, इस साल हो जाएगी बेटे पूरी। हाँ जी सर, नेक्स्ट मंथ पूरी हो जानी है। तो ग्रेजुएशन तो इसकी हो जानी है आने वाले समय में। और आगे राहु वीनस ही आ रहा है, आगे जो दशा आनी है 2000 में इसकी राहु में वीनस ही आना है। राहु वीनस का समय है। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बातें किया करेगी, टैरो करा करेगी, एस्ट्रोलॉजी करा करेगी, ऐसा काम हो सकता है इसका। और घर में बैठ के हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बोला था। अब बात करते हैं ट्विंकल से, ये क्या चाहती है। ट्विंकल बेटे आप क्या चाहते हैं? सर वैसे ना मेरी टीचिंग लाइन है। तो बृहस्पति टीचर भी होता है, बृहस्पति के आपको दिए हुए मैंने सारे, उसमें पढ़ो। बृहस्पति गुरु होता है, बृहस्पति टीचर होता है। ठीक है जी। घर में ट्यूशन चल रही होगी, घर में ट्यूशन करते हैं? हाँ जी सर, अभी वो कोरोना की वजह से मना कर दिया बच्चों को, पर वैसे हाँ देखो इसमें लिखा हुआ आपका घर आ रहा है ना, घर में मैंने बोला था ना पहले आप घर से काम कर सकती हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो जॉब में आप रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन जरूर बनाएंगी आप, ये मेरी पक्की बात है। क्योंकि बृहस्पति का जो बुध का समय होता है, बुध जो होता है वो बंदे को कमर्शियलाइज कर देता है। वो अभी दशा तो नहीं है बुध की, लेकिन वीनस जो है आपका, वीनस की दशा है। और ये भी आपको, वीनस भी अकल्ट साइंसेस का इसके साथ संबंध है। तो आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जरूर करोगी, ऐसा आपने मन भी बनाया होगा कि मैंने प्रोफेशनल होना है इसमें। यस सर। तो यही आपका काम है। बृहस्पति टीचर है, टीचर की आप जॉब कर रहे हैं। टीचर मैनेजमेंट, कभी एमबीए करने का भी ख्याल आ सकता है आपके दिमाग में, मैं घर बैठी एमबीए कर लूं। कभी सोचा होगा आपने कि हायर स्टडी कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति एमबीए भी करवा देता है बंदे को। तो ये आपकी लाइन बनती है, और जो बनती है आप हाँ कर रहे हैं। और आपका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ साइंस सब्जेक्ट ना होने की वजह से आपने चूज ही आर्ट्स को किया है, ठीक है जी। हाँ जी सर, वो जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद सोच रही थी सर कि एमबीए या एमए। हाँ, वो आप एमबीए आप बृहस्पति की वजह से सोच रहे हैं, तो बृहस्पति बड़ा स्ट्रांग है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करेंगी, एमबीए में आपको फायदा भी ज्यादा मिलेगा, अच्छा रहेगा आपका। इस तरीके से आपने पढ़ना है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप भी इसी तरह बोले। यदि आप इसी तरह बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसने कोई हॉरोस्कोप डेलीनेट की हो और खुद बोले जैसे मैंने बोला, ऐसे खुद बोले तो मजा आएगा। सर मैंने तो डाले हुए हैं, लेकिन ग्रुप में डाले हैं 2। मेनका बोल रही हूँ सर। मेनका बेटे ग्रुप में डाले हैं, क्या आप पढ़ सकते हैं इस तरह जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे आपने बड़ा है किया है? आप बोलोगे क्या क्या? मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाओगे क्या? ओके। तो आपकी हॉरोस्कोप शेयर कर सकते हैं, आपके पास है लैपटॉप कि मैं करूं? सर मैंने ना अपने बच्चों की थी एक्चुअली। किसी की करो बेटे, डज नॉट मैटर। सर एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल पे ही लगाती हूँ। तो मैं आपको बनाता हूँ हॉरोस्कोप आपके लिए, ठीक है? ओके। तो राइट सर। ये नाम बताओ सर। चार्वी, CHARVI। CHARVI। आर? हाँ जी। CH ARVI। VV। L नहीं है, नहीं सर, यही है चार्वी शर्मा। चार्वी बेटे, ठीक है, चार्वी शर्मा। जो मैंने पहले आपको कुंडली लगाई है वो आपको समझ आई है? हाँ जी सर, ऐसे ही मैंने वो करके भेजी हुई है वैसे ग्रुप में। चलो, आप डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 दिसंबर 2005। डेट ऑफ बर्थ, टाइम 2024। ओके बेटे। टाइम, जगह
दिल्ली। देखो हॉरोस्कोप ठीक बनी है। हाँ जी सर। ओके, अब आप बताओ कि आपने क्या किया है। सर मैंने D1 चार्ट का वही फर्स्ट हाउस देखा, उसमें जैसे सैटर्न है, मून हो गया, सैटर्न हो गया, एंड उसके बाद D10 में मार्स। ठीक है, मार्स 2 बार हो गया। हाँ जी। ओके, देन D9। हाँ जी, D9 बोलो। सर D9 में इट्स आप लोग अपने अपने मोबाइल खोल लो, ये इसका मैसेज देख लो। हाँ जी बोलो बेटे। सर मार्स है और सन हो गया। ओके, और मरकरी, वीनस। D9 का 10वां घर वीनस। ठीक है सर, ठीक है। ओके, D10 में आओ। सर D10 में मार्स हो गया। फर्स्ट हाउस मार्स हो गया, मार्स। हाँ, राहु। मार्स में राहु। हाँ जी। एंड देन D10 इज सैटर्न। टोटल आ गया आपका 4 बार मार्स आ गया बेटे। हाँ जी। मार्स को लड़की को ड्राइव करेगा प्रोफेशन में। हाँ जी सर। अब डिपेंड करेगी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, दशा किसकी है। ये D1 चार्ट खोलता हूँ, देखिए दशा इसकी बुध की चल रही है। हाँ जी। तो अभी कौन से पढ़ाई में कर रही है, किसी ने कौन सी स्टैंडर्ड में है? सर ये 11th में आई है। तो 11th में आई है अभी 11th। हाँ जी। अच्छा, तो कौन से इसने सब्जेक्ट लिए हैं? सर इसने मेडिकल लिया है। अच्छा चलो, मंगल क्या होता है जी? इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैकेनिकल होता है ना मंगल। हाँ जी। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगी क्लास को, क्लास से मुखातिब होता हूं। वो क्या बताया था कि इंजीनियर और डॉक्टर के कॉम्बिनेशन सेम होते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर के कॉम्बिनेशन, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, समझने के लिए इंटरेक्शन हो जाएगा, जो भी चाहे। इंजीनियर और डॉक्टर के कॉम्बिनेशन सेम होते हैं, दोनों इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों साइंस पढ़ते हैं। उनको अलग क्या करता है, कोई बताएगा मैंने क्या बोला था? उनको अलग क्या करता है, अलग, ये स्ट्रीम को अलग अलग कैसे करते हैं, 2 रास्ते कौन बनाता है? एनीबॉडी कैन एनीबॉडी आंसर? तो मैं आपको याद करवाता। हाँ जी, नहीं जी, नहीं ऐसे तुक्के नहीं लगाने, मैं आपको याद कराता हूँ। मंगल और शनि होगा जी। नहीं मंगल मैं नहीं, तो मेडिकल जैसा वैसी बात है। देखो, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों ने सब्जेक्ट एक से ले रखे हैं, दोनों को पढ़ना बहुत पड़ता है, मेहनत दोनों को करनी पड़ती है। एक चीज अलग करती है, चंद्रमा। मैंने आपको बताया था, शायद याद नहीं होगा आपको, मून जिसका अफ्लिक्टेड होगा हॉरोस्कोप में वो मेडिकल लेगा, क्योंकि जो मेडिकल लेगा उसको लोगों को तड़पते हुए देखना पड़ता है। लोग उनके पास बुरी हालत में आते हैं, अपना दुख सुनाने आते हैं। यदि वो सर्जन है तो उसको खून बहता हुआ देखता है, यदि वो फिजिशियन है तो उसके पास बीमार लोग आते हैं, तड़पते हुए आते हैं, दुखी लोग आते हैं। मतलब उसका वो डॉक्टर अच्छा होगा जिसका मून स्ट्रांग होगा, वो खून को बहता हुआ देख सकता है, लोगों को मरते हुए देख सकता है। और कोई आम इंसान होगा बेहोश होके गिर जाएगा। तो मैंने आपको ये बात बताई थी। अब इसका हॉरोस्कोप में देखते हैं, इसका चंद्रमा कहाँ है, किसके साथ बैठा है, क्या उस पर केतु, राहु, शनि का कोई प्रभाव है, इसको देखते हैं। तो राहु के साथ ही बैठा है। देखते हैं जी, अभी देखते हैं। ये देखो, अब इस लड़की का चंद्रमा राहु से अफ्लिक्टेड है, राहु से अफ्लिक्टेड है चंद्रमा, शनि के नक्षत्र में है चंद्रमा। और जो इसको डॉक्टर बना रहा है, दूसरी तरफ
जो इसका मंगल है वो शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, ये देखो मंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट 1.27 पे वीनस है। बेटा जी मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चारवी शर्मा का जो हॉरोस्कोप है ये मैं आपको बताता हूं कि यदि ये लड़की डॉक्टर बनती है तो ये गायनाकोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट बनेगी। होती स्किन स्पेशलिस्ट और क्या होती है सर्जरी कौन सी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जन बनेगी ये लड़की, और या ये बनेगी स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि बुध की दशा तब तक चलती है। स्किन को मरकरी नहीं डिनोट मरकरी करता है ना, मरकरी ये दशा चल रही, दशा लॉर्ड को भी देखना पड़ता है ना। लेकिन हाँ, क्योंकि स्किन मरकरी इसका वीक है, मरकरी को ये स्किन की तरफ से ना आ जाएगी। वीनस और मंगल काफी अच्छे हैं, और या तो ये बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट बन सकती है या ये बन सकती है प्लास्टिक सर्जन, जो ब्यूटी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन जो कॉस्मेटिक ब्यूटी को सर्जरी करते हैं, डील करते हैं, जाएगी। और इसके दिमाग में भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा कि मैंने ऐसा कुछ करना है। तो सर्जन तो है इसके दिमाग में, बाकी अभी वक्त बताएगा क्या करती है। नहीं देखो मंगल है ना, मंगल तो सर्जरी कराता है जी। मंगल 8वें घर का मालिक होता है कालपुरुष की कुंडली में, और उसमें मंगल जो है पहला घर 8वें घर का मालिक है, कॉम्बिनेशन है, बंदे को सर्जन बनाता है जी। मंगल डॉक्टर बनाता है, मंगल सर्जन बनाता है। मंगल वीनस इकट्ठे होकर कॉस्मेटिक ब्यूटी को काम करने के लिए प्लास्टिक सर्जन बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने वाले बनाते हैं। वीनस है साथ में, वीनस का प्रभाव है तो इंसान गायनेकोलॉजिस्ट भी बन जाता है। और ऐसी बहुत सी चीजें जो इंसान के काम आती हैं, जैसे स्किन की सर्जरी, स्किन का कॉस्मेटिक ब्यूटी, जो यदि बुध साथ में होता, बुध इतना स्ट्रांग होता है इसका कि तो इसको वो इसमें लेके जा सकता था स्किन स्पेशलिस्ट की तरफ। लेकिन बुध कमजोर है, बुध की दशा चल रही है, ये बुध को स्ट्रांग करना इसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो इसका क्या होगा जब ये कंपटीशन में जाएगी। अभी आप देखते होंगे इसके छोटी छोटी गलतियों के साथ नंबर कटते हैं। सब कुछ आते होते भी इसका नंबर कट जाता है, छोटी छोटी गलतियां कर जाती है। कभी फुल स्टॉप की गलती करेगी, कभी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कभी छोटी सी गलती करती है, छोटी सी गलती। सर इसके दिमाग में कुछ और होता है, लिखती कुछ और है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन बिटवीन द हेड एंड द हैंड प्रॉपर नहीं है। उसका कारण है यहाँ पे थर्ड हाउस में केतु बैठा है, जो बुध है थर्ड हाउस का मालिक है, नेचुरल मालिक भी है थर्ड हाउस का बुध, और ये कम्युनिकेशन का मालिक भी है। ये 0.87 नंबर लेके बैठा है जी। इसलिए इससे गलतियां होती हैं, इसलिए इसका दिमाग में और लिखने में डिफरेंस है। बोलना कुछ जाती है, बोलना कुछ जाता है समटाइम। तो इसको लेक्चर करने भेज दो, जब वापस आएगी तो सोचेगी ये इंपॉर्टेंट तो मैं भूल के आ गई। किसी की मीटिंग में बोल दो ये तो मैंने बताया नहीं, इसको ये मैंने बोला नहीं, इसको इस तरह की बात करती होगी। तो ये बहुत ही एक कमी है इसके डॉक्टर बनने के रास्ते में। आपको ये दशा लॉर्ड भी है, आपको इसके बारे में इमीडिएट इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसका नग आप नहीं पहन सकते क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, उससे कोई ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम कल को बुध को लेके आ सकती है। 12वें घर का नग नहीं पहनना चाहिए, 6ठे घर का नग नहीं पहनना चाहिए, 8वें घर के स्वामी का या जो प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठे उनका नग नहीं डालना चाहिए। इसलिए इसका एक तरीका है कि इसको हरी चीजें खिलाओ, जो ये नहीं खाती तो उसकी तरफ इसको लेके जाओ। कभी कभी यदि हो सके हफ्ते में एक बार कोई गऊ को रोटी में कुछ रख के इसको दो, ताकि ये गऊ के जो मुंह की सांस होती है ना, जो गऊ सांस निकालती है बाहर, तो वो इसके मुंह के अंदर जाए तो इसका बुध स्ट्रांग होगा। या गौशाला में वैसे ही आधा घंटा बिता के आ जाए हफ्ते में एक बार, तो इसका बुध स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखोगे इसकी जो चीची उंगली है, छोटी जो रिंग फिंगर होती है, छोटी होगी, और वो धीरे धीरे उसका साइज भी ठीक हो जाएगा।
सर यानी इसका इलाज ये है कि गौशाला में जाके आधा घंटा वेट करें। हाँ, जो उसकी सांस है इसके अंदर जाए, वो सांस हमारे लिए एक वरदान है। गऊ का जो सांस होता है वो हमारे ब्रेन को रिपेयर करती है। हमारे ब्रेन के जो ये सेल होते हैं, जो हमारे मेमोरी सेल होते हैं या कोई फास्ट हो जाता है मोटर सेल होते हैं, उनको ही रिपेयर करता है। और दूसरी बात ये है कि एक पन्ना बढ़िया सा बनवा लें, चाहे तांबे में बनवा लें, चाहे आप इसको सोने में बना लें, चाहे आप इसको अष्टधातु में बना के रखें, नहीं तो ऐसे ही नग लेके रख लो। पेपरों के दिनों में जब इसने एग्जाम देने होंगे ना, तो इसकी स्किन के साथ टच होना चाहिए वो कहीं भी। पेपर्स में बहुत जरूरी है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। सर लेकिन जब भी हम कोई स्टोन डालते हैं तो उसकी पहले प्रॉपर पूजा वगैरह करते हैं। नहीं सब कुछ मैं आपको, ठीक है वो तो ठीक है, सब करते करो ना करो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इसको बुध का नग रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं इसको कहूंगा नग नहीं डालना चाहिए इसको बुध का, क्योंकि इसके 12वें घर का स्वामी है। लेकिन हमें टेम्पररी जैसे कई बार देते हैं ना स्टीरॉयड, अब जरूरत है स्टीरॉयड दे दो, नहीं तो नहीं लेते हम। तो पेपरों में इसके लिए स्टीरॉयड है, बुध का नग इसके पास होगा, बुध का नग इसने डाला होगा, तो इसका जो ये छोटे छोटे नंबर कटते हैं ना, ये नहीं कटेंगे। राइट सर, समझे? ये बुध देखो कितना कमजोर है इसका, और इसी पे बैठे केतु इसकी जड़ में बैठा है बुध, और सन के साथ अपने दुश्मन के घर में बैठा है, इसलिए थोड़ा कमजोर तो है। लेकिन हमें बहुत चाहिए इसका, इसकी जरूरत है हमें। जब बहुत जरूरत है तो हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, एक मैं डेमो और अपलोड करूं सर? कर दो सर। जैसे मैंने अपनी तरफ से कर दिया सर, आ गया जी, आ गया। हाँ जी सर, विजिबल है। जैन साहब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ तो ठीक आ रहा है ना? सर बिल्कुल समझ आ गया सर। इस टेबे की मैं सर बात सिर्फ यही करनी थी कि टेबे में हैरानी मुझे ये हुई कि इसके ग्रह ऑलमोस्ट सारे ही आ रहे हैं उसमें, और इक्वल आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी सबकी ज्यादा, मतलब शेडबल भी सबका ही ज्यादा है। अच्छा जी, मतलब अपने आप में मैं तब भी एक टेबा आपके सामने रखा है। हाँ जी। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पहला पार्ट ब्राइट हाफ में आप बता रहे थे, उसके मैं वो नहीं सुन सका कि ब्राइट हाफ से डिसीजन क्या, मतलब क्या उसका मतलब वो बनेगा। जैसे जो ब्राइट हाफ में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट होंगे, या अपर हाफ में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट होंगे, तो वो इंसान या तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, या फिर ऐसा होगा, ऐसी जॉब करेगा जिसमें उसका वर्चस्व रहेगा हमेशा। ठीक है जी। और जैसे हाँ जी, मतलब सर दोनों को अलग अलग नहीं कुछ निकलना, डिसीजन दोनों को ही देके इकट्ठे में लेना है, ये अलग अलग है जी पार्ट और अपर अलग। देखो दोनों हो तो बहुत ही सॉलिड हो जाता है ना जी। हाँ, और उसके साथ 10वें घर में लग्न का स्वामी 10वें घर में हो, ही वांट टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन ऑलवेज। ठीक है सर। तो ये शेड्यूल मैं देख रहा हूँ इन रूपा स्ट्रेंथ रेशो में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ इसकी सन मून मार्स मरकरी। देखिए जो जैसे आपने बोला इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम आ रही। दशा कौन सी थी इसकी जब इसकी प्रोफेशन में आना था? सर उस टाइम का देखता हूँ सर मैं। हाँ ये 2000 अराउंड 11 से अराउंड आया था सर। मेरे मरकरी की शुरू हो गई थी सर 2011 में जी सर। हाँ पहले थोड़ा चिर मतलब थोड़ा चिर सैटर्न की रही है, फिर मरकरी की रही है। अच्छा जी सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये ना मतलब जॉब छोड़ के चेंज करना चाह रहे हैं जॉब बिल्कुल टोटल। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। जब भी कभी चेंज करना होता है तो 5वां घर जरूर साथ में आता है। तो अब जो दशा चल रही है, करंट दशा चल रही है, उस अंतर दशा का या दशा का 5वें घर से संबंध होना जरूरी है, तभी वो बंदा चेंज करने के बारे में सोचता है। और 9वां घर न्यू स्टेटस होता है, दोनों घरों का इससे संबंध होना चाहिए, तब फिर बंदा चेंज करता है। दशा अंतर दशा आज करंट दे दो क्या है? तो दशा यहाँ पे सर दशा आगी जी, आगी जी आगी।
अंतर दशा है सर। ये अभी सॉफ्टवेयर लोड किया 2 दिन पहले, कई चीजें नहीं पता सर मुझे। ये थोड़ा आपको ये हॉरर जो ये जगन्नाथ हो रहा है ना जी, तो इसके बारे में आपको पहले इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से स्टडी करो। फिर है आपकी क्लास वालों के लिए मैं ना इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में बना देता हूँ, 1 मिनट में बन जाएगी, ताकि क्लास वाले भी आप इससे क्विंटेस नहीं है। मैं तो इसको काफी यूज करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको फटाफट लगाता हूँ, समय भी हो गया है। वैसे भी सभी को बता दो सर, जगन्नाथ थोड़ा मतलब पूरा का पूरा फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो सिस्टम से। किसी ने नहीं अभी खरीदा तो इससे चला सकते। जैसा नाम बताइए, नाम बच्चे का जिसकी है, मेरा उसका नाम सर मुझे भी नहीं याद। चलो बॉय कर दे, बॉय तो कर दे, बॉय या गर्ल? लेडी है बेटे, गर्ल कर दे, गर्ल कर दो सर। गर्ल हो गया जी। डेट ऑफ बर्थ बोलो जी सर। उसकी डेट है 26 अगस्त 1981। टाइम जी? टाइम है 8:15, 8:15। क्या सुबह? हाँ जी सुबह के जी, पटियाला। तो ऐसा 6 लगन का हॉरोस्कोप है। हाँ जी सर, कन्या लगन है सर। कन्या, हाँ जी बेटा बोलो जी। सर जैन सर, आपको एक बार स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा, तभी अनिल सर का डिस्प्ले। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, आप स्टॉप शेयर करिए। जैसा आप स्टॉप शेयर करो। एक तो सर समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे सर। जहाँ से स्टार्ट शेयरिंग किया था ना आपने, वहीं पे वही एरो को बस एरो को ये क्लिक करना है आपने, और कुछ नहीं। ये ऊपर एरो के पास जाइए, इधर सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाओ, ये एरो आ गया जी सर, कर दिया जी। ओके जी, थैंक यू। अब मैं करता हूं, अब आ गया जी। हाँ जी सर, हो गया डिस्प्ले। ओके, अब देखो जी, इसके लगन में जो हॉरोस्कोप है, अब ये जो बच्चा है ये 81 बॉर्न है, ठीक है जैन साहब? सर तो ये कितने साल का हो गया जी? 20 साल का। मेरा सर अराउंड 40 मान लेते हैं। 40 पूरा ही 40 होने वाला है जी, 40 पूरे होने वाला है, ठीक है जी। 40 पूरे वाला। देखो इसका जो अपर पार्ट है, ये सबको समझ आता होगा कि इसमें 8 प्लैनेट है, 8। चंद्रमा भी अपर में 25.15 डिग्री पे है। तो राहु, मंगल, मरकरी, ये सैटर्न, वीनस, बृहस्पति। तो ये जो है, जो प्लेनेट है, ये बुध इसका लगन का स्वामी है, और बुध सूर्य के साथ बैठा है। अब ये जो हॉरोस्कोप है, इसमें एक सबसे बड़ी कमी आ गई कि इसके सारे प्लेनेट जो है ना बराबर के हैं, जोर देने वाले। जब ये जो यदि दशा लौट है, अब बुध का चल रहा है, अब बुध का है, जब ये लड़की आई होगी, अपने कैरियर में आई होगी, तो उस समय नेचुरली सैटर्न चल रहा होगा, 100% सैटर्न चल रहा होगा। तो देखिए चंद्रमा इसका बृहस्पति में है, तो यदि हम पीछे चलें, सैटर्न चल रहा था। सैटर्न यहाँ पे देखो छठे घर का मालिक है, सैटर्न चल रहा था, तो ये पत्री तो अधिकारी की होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सैटर्न चल रहा था तो ये लगता नहीं है कि ये अधिकारी होगी। और दूसरी बात ये है कि राहु मंगल इकट्ठे बैठे हैं, सैटर्न की दशा में यदि बंदा बिजनेस में भी आना चाहे, तो सैटर्न की दशा मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सैटर्न इज कार का फॉर द सर्विट्यूड।
तो बंदा सर्विस में चला जाता है। तो ये लड़की सर्विस में होनी चाहिए, लेडी जो भी है सर सर्विस, हाँ जी सर्विस में है सर, सर्विस में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि सर्विस क्योंकि सैटर्न की दशा में लगी है और कोई प्लेनेट तो सारे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई योग लेके नहीं बैठा है जो हम बोले कि देखो ये सैटर्न का योग केतु ने कैंसिल कर दिया, केतु इसकी जड़ में आके बैठ गया। उसके बाद जो बुध है वो 12वें घर में चला गया, उसका योग चला गया। तो ये बंदे को अधिकारी बनाने से वंचित करता है जी। तो इसका मतलब ये कुंडली जो है मीडियम टाइप जॉब की है। सही है जी। तो ऐसे ही जैसा बस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप मेरा ख्याल है कि मेरा समझाने का तरीका यदि कुछ चेंज चाहते हैं तो मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या ठीक है? क्या समझ आ जाता है? समझ आ रहा है जी, पूरा समझ आ रहा है सर। बाकी क्लास को भी समझ आता है जी जो मैं समझाता हूँ? क्लास कहेंगे सर। हाँ, तो ऐसे मैं जो पढ़ाया है उसी के बारे में देख के मैंने कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। उसके बाद सैटर्न मेक्स ए पर्सन सर्विट्यूड, और जब कोई योगा ना हो तो बंदे को सैटर्न की दिशा में यदि जॉब स्टार्ट करता है, जॉब भी मीडियम क्लास शुरू करनी पड़ती है और वो अधिकारी बनते बनते रह जाता है, जिसके योग जो है खंडित हो रहे होते हैं, योग कैंसिल हो रहे होते हैं। अब इस कुंडली में देखा आपने योग भी कैंसिल हो रहे हैं और दूसरे सर्विस इसने सैटर्न की दशा में स्टार्ट की है और सैटर्न जो है, सैटर्न की जड़ में केतु बैठा है, 5वें घर में केतु बैठा है, इसलिए इसको क्लैरिकल या थोड़ा सा इससे ऊपर तक ही इसको सबर करना पड़ा होगा। और जब बहुत से ग्रह इकट्ठे होते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो योगा कारक हो तब उनका फायदा मिलता है। यहाँ पे बहुत से ग्रह इकट्ठे हो गए तो इन्होंने क्या किया कि बड़ी मुश्किलें इस बच्चे के लिए खड़ी कर दी। देखो बृहस्पति है यहाँ पे लगन में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चला गया कहाँ? अपने दुश्मन के घर में चला गया। वीनस के साथ आके बैठ गया, सैटर्न के साथ बैठ गया। वो ये इन्होंने बृहस्पति को चलने नहीं दिया 7th हाउस में। और उसके बाद फिर 5वां घर सन है, यहाँ पे 12वां घर जो है बुध के साथ बैठ गया। सन और बुध ये कोई बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, सन वीनस सन और बुध का यहाँ होना। 11वें घर में राहु और मंगल इकट्ठे होने की वजह से मंगल का भी कोई योग सामने नहीं आ रहा। चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, 3रे घर में आके बैठ गया है और चंद्रमा जो है जुपिटर के नक्षत्र में आ गया। जुपिटर का कोई ऐसा कोई जुपिटर के पास भी कोई मसाला नहीं है हमारे पास, जो कि वो तो खुद पीड़ित बैठा है। इसलिए इसके सारे योग जो हैं कैंसिल हो गए हैं। वो आपको जब विषाद 2 में पढ़ाया जाएगा प्रोफेशन, मैं उसकी फाउंडेशन तैयार की है। ये सारी चीजें आपको उस समय समझ आएंगी। मेरे यहाँ आपको पढ़ाने का फायदा ये होता है कि जब आप हायर क्लास में आते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग बना होता है, फिर आपको समझ आता है। आशा करता हूँ आपका ये जो आज का सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन, आपको पसंद आया होगा। और सर मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। 2 मिनट ले लो। सर इसका ये टेवा है सर, ये मतलब इस लड़की पहले एमसीए करके ये कॉलेज में लेक्चरर की इसे पार्ट टाइम जॉब मिली और वहाँ पे अच्छा कर रही थी, ट्यूशन वगैरह सारा। एमसीए के कारण कंप्यूटर की बहुत उस टाइम डिमांड थी। और कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए से वो जॉब छोड़नी पड़ी और मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद कहते जॉब नहीं करनी। फिर जब तैयार हुए मैरिज के बाद टीचर की जॉब मिली, फिर कुछ लड़ाई झगड़े में आपस में टीचर की जॉब भी छोड़ दी। फिर इसने जाके 2011 या 12 में, मुझे एग्जैक्टली याद, इसे मतलब एज ए क्लर्क की जॉब में आ गई, जबकि इसका मन प्राइवेट सेक्टर में जाने का था। अब भी ये सोच रही है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, इसे इंदौर साइड कुछ जॉब मिलने के चांस बन रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये, देखो नहीं जाएगी। उसमें मैंने आपको दिखाना था एक, मैंने हाउस को मैं देखता हूँ बंद नहीं है। देखिए अब जो है बुध की इसमें दशा चल रही है। बुध में भी इसका जो चल रहा है वो बुध में राहु चल रहा है,
ठीक है जी। में राहु चल रहा है। बुध में राहु चल रहा है। बुध जो है किसी भी तरीके से ना तो संबंध रख रहा है 5वें घर से, सर और ना वो संबंध उसका है 9वें घर से। इसलिए नई अपॉर्चुनिटी को टच करना इसके लिए आसान नहीं है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ 7th हाउस के मालिक पिटा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटीज को टच नहीं करने देती। ये जो प्लेनेट है कोई भी देखो, ये बनते बनते काम बिगड़ते हैं इसके। देखो ये जो केतु यहाँ बैठा है 5वें घर में, इसके योग, जो सैटर्न इसका जिस समय इसने कैरियर सेट करना था उसका योग ही हिल गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है जी। जो बुध है वो देखो 12वें घर में सूर्य के साथ चला गया, ये अच्छा नहीं है, ना तो बेडरूम लाइफ के लिए अच्छा है, ना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा है। बृहस्पति 7th हाउस का मालिक पिटा हुआ है, ये टोटल मिला के कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सर 11वें घर में राहु और मंगल फाइनेंशियली उसे नहीं इनकम देनी चाहिए सर? उसको सब कुछ करता है कि जो झुंझलाहट इस लड़की में आती है ना जी, हाँ जी, ये अपनी अपॉर्चुनिटीज को खराब कर लेती है गुस्से में। हो सकता है सर, आया तो गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा है उसी में जो इसकी हेल्प करना चाहता है थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Okay. थैंक यू वेरी मच सर। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिकल सेशन आपको समझ आया होगा। आप इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी हॉरोस्कोप में प्रोफेशन देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ आया वीडियो को बार बार देखिए, कुछ ऐसे रहस्य हैं इस वीडियो में जो बार बार देखने से आपके जहन में बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।